हेलो एवरीवन। तो इसके पहले हमने मैथ्स में एलसीएम और एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट सीखा और उस पर प्रैक्टिस किया। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो साइंस का एक पार्ट बायो। और बायो में आप जो भी पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10 में जो कुछ भी पढ़ेंगे बेटा, आप बायो में जो भी पढ़ने वाले हैं वो या तो प्लांट्स से रिलेटेड होगा या तो बेटा क्या एनिमल से रिलेटेड होगा। जो कुछ भी बायो में हम पढ़ेंगे बेटा वो या तो प्लांट से रिलेटेड होगा या तो एनिमल से रिलेटेड होगा। एक स्मार्ट बच्चा क्या बोलेगा? एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा कि सर इसका मतलब कि बायो में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो सर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि साइंस है, लेकिन हम लोग बहुत बारीकी से और अच्छे से समझेंगे। तो बात किसका करेंगे बेटा? सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहानी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू करने से पहले सबसे पहले समझेंगे बेटा कि व्हाट इज लाइफ। क्या समझेंगे बेटा? व्हाट इज लाइफ। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। चलो, तो क्या समझेंगे बेटा? व्हाट इज लाइफ। आराम से रिलैक्स होकर के, क्योंकि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें लाइफ भी है। कलम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो कलम में लाइफ भी नहीं है। कुर्सी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो बेटा कुर्सी में लाइफ भी तो नहीं है। प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स क्या है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज लाइफ, कि लाइफ है क्या। तो आराम से लाइफ के बारे में क्या कि लिविंग थिंग्स कैन मूव। आसान भाषा में लिविंग थिंग्स कैन मूव मतलब क्या बेटा? कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी खास बात क्या होगी कि वो मूव कर सकता है, उसके बॉडी में मूवमेंट होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का उसके बॉडी में क्या होगी बेटा? मूवमेंट। तो लिविंग थिंग्स कैन मूव, इसका मतलब क्या? एक भाषा में अगर बात करें तो कि मूवमेंट इज द ओनली प्रूफ दैट, आराम से लिखेंगे, मूवमेंट इज द क्या बेटा? ओनली प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करेगा बेटा? द थिंग इज अलाइव। मूवमेंट इज द ओनली थिंग दैट प्रूफ दैट द थिंग इज अलाइव। पक्का समझ में आ गया? बात समझ में आ गया कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी में मूवमेंट होगा, और मूवमेंट हो रहा है तो इस बात का प्रूफ है कि वह बॉडी जिंदा है, वो उस बॉडी में लाइफ है। क्लियर हो गया बात? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? चलो इसको मिटाते हैं। अब क्या समझिए बेटा? ये तो समझ में आ गया कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी तो होगा जब उसमें मूवमेंट होगा, तो उसको लाइफ कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आराम से रिलैक्स होकर के समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं नहीं जाना है, बस समझना है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखते हैं आराम से। कैरेक्टरिस्टिक एक मिनट, आराम से थोड़ा सा मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूं। CHRACTERISTICS कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग
क्या बेटा? ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक उसका खास बात क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव है, वो उसके अंदर जीवन है, वो जिंदा है? कैसे पता चलेगा बेटा? एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, क्या? दे कैन मूव देमसेल्व्स। हाँ जी, दे कैन मूव, क्या बेटा? देमसेल्व्स, दे कैन मूव देमसेल्व्स। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो एक जगह से दूसरे जगह खुद से जा सकता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान हम इधर उधर हो रहे हैं, मेरा हाथ ही मूव कर रहा है, मतलब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पक्का बात समझ में आ गया? तो दे कैन मूव देमसेल्व्स। दूसरी पॉइंट क्या बेटा? नीड फूड, एयर और क्या बेटा? एंड वाटर। हाँ जी, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको फूड चाहिए बेटा, एयर चाहिए बेटा, और क्या बेटा चाहिए? वाटर चाहिए बेटा। ठीक है ना? पक्का? चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है बेटा, तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है जी? थर्ड पॉइंट है कि लिविंग थिंग कैन ग्रो। हाँ जी बिल्कुल, लिविंग थिंग क्या बेटा? कैन ग्रो। लिविंग थिंग कैन ग्रो। लिविंग थिंग अगर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो ग्रो करेगा। प्लांट्स बेटा एक जगह से दूसरे जगह चल तो नहीं सकते हैं, जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन बेटा प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस कारण से लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे वो लोग। फोर्थ नंबर पे देखते हैं। ये तो हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर पे आराम से रिलैक्स होकर के देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। दे रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। हाँ जी, दे रिस्पॉन्ड टू क्या बेटा? चेंजेस अराउंड देम। लिविंग ऑर्गेनिज्म का खास बात यह होता है कि वो आसपास में होने वाली क्रियाओं का प्रतिक्रिया भी देता है। आसपास में जो कुछ भी होगा बेटा उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे एक बॉल अगर हम आपकी तरफ फेंकेंगे तो क्या होगा बेटा? या तो आप हट जाएंगे या फिर उसको कैच करेंगे, लेकिन आप रिस्पॉन्ड करेंगे। है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? तो दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये रहा हमारा 5 नंबर कि लिविंग थिंग्स कैन क्या बेटा? रेस्पायर। हाँ जी, इसी से एक वर्ड बनता है बेटा रेस्पिरेशन। तो लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा उसके बॉडी को एनर्जी चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रेस्पायर का मतलब होता है एनर्जी। जो आप कुछ भी खाते हैं उससे आपको क्या मिलता है बेटा? एनर्जी मिलता है। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर। अगला पॉइंट पे आते हैं बेटा। अगला पॉइंट है लिविंग थिंग्स। कितना नंबर पॉइंट जाएगा बेटा? बता दो हमको थोड़ा सा। 6 नंबर पे लिविंग थिंग्स कैन क्या बेटा? एक्सक्रिएट। थोड़ा सा स्पेलिंग चेक करेंगे हम। एक्सक्रिएट EXCRETE। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तन्मय सर का थोड़ा अंग्रेजी मिस्टेक होता है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होता है बेटा, तो इसीलिए हमको चेक करना पड़ता है। लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रिएट का मतलब होता है कि जब आप कुछ खाते हैं, खाने के बाद जो भी वेस्ट होता है उसको हम बॉडी से बाहर भी निकालते हैं। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम है कि वो जो फूड लेगा उसके बाद जो वेस्ट बच जाएगा बॉडी में उसको वो बाहर भी निकालेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सक्रिएशन। पक्का समझ में आ रहा है? तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक खास बात है। अगला
लास्ट है बेटा लिविंग थिंग्स। लास्ट मतलब 7th नंबर पॉइंट, क्या बेटा? लिविंग थिंग कैन क्या बेटा? रिप्रोड्यूस। हाँ जी, रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन। बेटा एक चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन, अगर आप सीनियर क्लासेस में हो तो ये चैप्टर आप पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है एक नए जीव को जन्म भी देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन। चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टोटल मेरे पास कितने कैरेक्टरिस्टिक है बेटा? 7। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक उस पर लागू होते हैं। चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये 7 में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एक ऑर्गेनिज्म पे लागू हो रहा है तो हम कहेंगे बेटा कि क्या वो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इज दैट क्लियर कि नहीं? इज दैट क्लियर कि नहीं? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, बेटा उसको एनर्जी चाहिए, बेटा उसको एक्सक्रिएशन वाला प्रोसेस भी बहुत जरूरी है कि नहीं? इज दैट क्लियर कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लो जी, ये रहा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए पहला चीज, क्या चाहिए बेटा? एनर्जी। उसको चाहिए बेटा एनर्जी। मेरे बॉडी में एनर्जी है तभी हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। एनर्जी चाहिए, एक बॉडी में एनर्जी होगा तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, मूव कर पाएगा। इज दैट क्लियर कि नहीं? तो एक बॉडी को क्या चाहिए बेटा? एनर्जी। दूसरा, एनर्जी के बाद दूसरा क्या चाहिए बेटा? ग्रोथ। आराम से समझेंगे, एक बॉडी को क्या चाहिए बेटा? ग्रोथ। और तीसरा क्या बेटा? एनर्जी और ग्रोथ के साथ साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी को क्या चाहिए बेटा? मेंटेनेंस, जिसको बोलते हैं मेंटेन करना। इज दैट क्लियर कि नहीं? मेंटेन करना, एक बॉडी को क्या चाहिए? मेंटेनेंस चाहिए। तो आप आराम से समझते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी को एनर्जी चाहिए, ग्रोथ चाहिए और क्या चाहिए बेटा? मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेन करना पड़ेगा बॉडी को। तो अब ये होगा कैसे? आराम से समझते हैं, इसको मिटाते हैं बेटा। होगा कैसे? सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी से। एक है कार्बोहाइड्रेट्स, एक है बेटा कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा हो गया बेटा फैट्स। ये दो, इन दोनों ने क्या बोला? इन दोनों ने बोला कि भैया टेंशन मत लो, हम लोग एनर्जी दे देंगे। हम लोग बॉडी को क्या दे देंगे बेटा? एनर्जी दे देंगे। ये लोग बोला टेंशन मत लो, हम लोग एनर्जी दे देंगे। अगर आप ऐसा कुछ खा रहे हैं, कोई भी चीज आप खा रहे हैं, अगर उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट है, अगर उसके अंदर में फैट्स है, तो बेटा वो आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? पक्का? अब उसके बाद आया ग्रोथ के लिए बेटा प्रोटीन जी आ गए। प्रोटीन जी ने कहा कि टेंशन मत लो, हम बॉडी को ग्रोथ दे देंगे और थोड़ा सा बेटा एनर्जी भी देंगे। तो अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं, तो आपके बॉडी को बेटा ग्रोथ मिलेगा और हल्का सा एनर्जी भी मिलेगा। इज दैट क्लियर कि नहीं? पक्का? इसके बाद मेंटेनेंस के लिए बेटा आ गया हमारे पास विटामिन प्लस क्या बेटा? मिनरल। विटामिन प्लस क्या बेटा? मिनरल। विटामिन और मिनरल ने क्या बोला कि मैं बॉडी को मेंटेन करके रखूंगा। मैं बॉडी को क्या करके रखूंगा बेटा? मेंटेन करके रखूंगा। ये इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब ये चारों कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, ये आपके बॉडी को एनर्जी देंगे, ग्रोथ देंगे, आपके बॉडी को मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन ये काम तभी करेंगे बेटा जब आपके बॉडी में क्या होगा बेटा? वाटर। अच्छे से वाटर न तो आपको एनर्जी देगा, वाटर न तो आपको ग्रोथ देगा, वाटर न तो आपको मेंटेनेंस देगा, लेकिन वाटर के बिना
न तो आपको एनर्जी मिलने वाला है, न तो ग्रोथ, न तो मेंटेनेंस। इज दैट क्लियर कि नहीं? तो वाटर के बिना कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वाटर जो है बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है एक बॉडी के लिए। इज दैट क्लियर कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? चलो बेटा, अगर जो जो नोट करना है वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है? चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है? ठीक है, अगर आपके पास, अब एक चीज समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिला बेटा? कार्बोहाइड्रेट और फैट से क्या मिला आपको? एनर्जी। मेरा बच्चा बोलेगा सर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स अगर हम लेंगे तो मेरे बॉडी को सर एनर्जी मिलेगा सर। इसके बाद अगर हम प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन तो क्या मिलेगा बेटा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ग्रोथ। अगर हम विटामिन, विटामिन प्लस क्या ले बेटा? मिनरल लेंगे तो मेरे बॉडी को क्या मिलेगा बेटा? मेंटेनेंस। और इसके लिए हमको चाहिए वाटर। बेटा अगर इसका नॉलेज मेरे पास है कि मेरे बॉडी को या एक बॉडी को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, अगर इसका नॉलेज मेरे पास है, इस पूरे चीज के नॉलेज को बेटा बोलते हैं न्यूट्रिशन। अच्छे से आराम से न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या? न्यूट्रिशन का मतलब कि आपके पास नॉलेज है कि एक बॉडी को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना वाटर चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, ये सारा नॉलेज आपके पास है। और अगर ये नॉलेज आपके पास है तो फिर बेटा इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। इज दैट क्लियर कि नहीं? चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सुबह में। सुबह में जब आप उठते हैं बेटा तो मम्मी क्या करती है? मम्मी आपको मिल्क देती है कि बेटा एक गिलास दूध पी लो। मिल्क, मिल्क में क्या होता है? मिल्क बेटा छोड़ना मत। अगर मम्मी घर में दूध दे कि एक गिलास बेटा दूध पी लो तो पी जरूर लेना। क्यों? क्योंकि मिल्क में क्या क्या होता है बेटा? मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, बेटा सब कुछ होता है। मिल्क में सब कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल सब कुछ होता है। मतलब वो बॉडी को एनर्जी भी देगा, आपके बॉडी को ग्रोथ भी देगा, बेटा आपके बॉडी को मेंटेन भी करेगा। तो मिल्क बहुत अच्छा चीज है, इसको छोड़ना मत, रोना मत, पी लेना। इसके बाद अगर मिल्क के साथ मम्मी अगर रोटी देती है तो बेटा रोटी के साथ मेरे बॉडी को क्या मिल जाता है? फैट्स। रोटी के साथ मेरे बॉडी को क्या मिल जाता है बेटा? फैट्स। क्लियर है ना? तो ये हो गया सुबह का नाश्ता। अब आते हैं थोड़ा लंच में। चलो बेटा, तो सुबह का तो नाश्ता हो गया। अब आते हैं लंच में। लंच में मम्मी क्या देगी बेटा? मम्मी वेजिटेबल, मम्मी खाने में सब्जी देगी। मम्मी सब्जी दे रही है, इसका मतलब बेटा मम्मी हमको विटामिन दे रही है प्लस मिनरल दे रही है, जो मेरे बॉडी को क्या करेगा बेटा? मेंटेन करेगा। क्लियर कि नहीं? सब्जी के साथ मम्मी क्या देगी बेटा? दाल। अगर मम्मी दाल दे रही है मतलब मम्मी हमको प्रोटीन दे रही है। मां हमको क्या दे रही है बेटा? प्रोटीन दे रही है। इज दैट क्लियर कि नहीं? इसके साथ मम्मी हमको चावल देगी, राइस। अगर मम्मी चावल दे रही है मतलब मम्मी हमको कार्बोहाइड्रेट दे रही है। बेटा चीज को समझो, चीज को समझना है यहां पे कि जब आप लंच करते हैं तो जो भी आप खाते हैं उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ताकि आपके बॉडी को एनर्जी मिले, ग्रोथ मिले और आपका बॉडी जो है वो मेंटेन रहे। क्लियर कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद अगर मम्मी आपको फ्रूट्स दे दी बेटा, फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स कोई भी फल हो, फल सबसे अच्छा चीज होता है,
सबसे अच्छा, उसको धो लेना है और खा लेना है। फल, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में बेटा विटामिन और मिनरल होता है, सबसे अच्छा है फ्रूट्स विटामिन और मिनरल के लिए, मतलब एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए फ्रूट्स सबसे अच्छा होता है। इज दैट क्लियर की नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? बेटा आज हम जितना भी पढ़ाए हैं उसको आप आराम से नोट कीजिए, कॉपी में समझिए। अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो, मैसेज करो, कॉल करो, जो करना है, राइट। और नहीं समझ में अगर आ रहा है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए और फिर से सुनिए, पक्का समझ में आ जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग समझ रहे हैं, आगे हम लोग और भी एक प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद फिर हो सकता है मैथ्स शुरू करेंगे या केमिस्ट्री शुरू करेंगे, देखते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसको मिटा दें हम, पक्का, चलो मिटा देते हैं। तो बेटा ये था आज का क्लास साइंस का, ठीक है। कल मैंने जो पिछला क्लास था उसमें एलसीएम और एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट देने के बाद मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उस क्वेश्चंस के आंसर्स से आप मैच कर लीजिए कि आपने जो बनाया है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो जो आंसर्स है वो आपके सामने बेटा ये रहा। ठीक है बेटा, तो आंसर्स आपको मिल गए हैं, आप चेक कर लीजिए। कोई डाउट होगा तो कॉल या मैसेज करके बताइएगा। साइंस में आराम से कॉपी में नोट कीजिए हर चीज, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।